हेलो नमस्कार दोस्तों। एविटेरिया बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। आप लोग का डेली सेट प्रैक्टिस मिलता होगा सुबह 7 बजे से। ठीक है, अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से बस जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्यूज मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, बीएसएससी मिल जाएगा, बिहार दरोगा मिल जाएगा, बीएसएससी सीजीएल 4 का मिल जाएगा, एडीओ का सेट मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारा सेट मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आप वहां से जुड़ करके आप सेट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने तरफ से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 65.79%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ है, 84.16% हुआ है। इसके बाद असम का नंबर आता है जहां पर मतदान 81.56% हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग, गगनगीर, सोनमर्ग और गगनगीर, सोनमर्ग और गगनगीर को जोड़ने वाले जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8650 मीटर है और 6.5 किलोमीटर लंबा है। इसको नाम बदल करके सोनमर्ग टनल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? इस योजना को पहली बार 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका टैगलाइन था स्वास्थ्य धरा खेत हरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूके की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिब्स बनी है, रेचल रिब्स। क्वेश्चन नंबर 5 केवल करंट है दोस्तों भी। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2025 में मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, केरल में। ठीक है, इसका आयोजन मकर संक्रांति के समय में किया जाता है। केरल में कुछ अन्य महोत्सव भी दोस्तों, जैसे में बीसू महोत्सव, ठीक है, त्रिपुर पूरम महोत्सव, त्रिशूर पूरम महोत्सव, ओनम महोत्सव, अट्टुकल पोंगल, ये सभी केरल के महोत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? कितने रुपए का रखा है? तो 3.16 लाख करोड़ का जो है खर्च का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तब वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार फिलिस्तीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पुरस्कार मोहम्मद सलीम ने एक 36 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला के हाथ में जो था एक बच्ची था, उनकी भतीजी था, जो कफन में लिपटा हुआ शव के साथ था, उसी के लिए जो है इसको पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के से अलग होने की घोषणा किया है? किससे अलग होने का? विश्व मौसम विज्ञान संगठन से। विश्व मौसम, एक मिनट दोस्तों गलती बोल दिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना मार्च 1950 में हुआ था। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है? तो मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी जो है गुजरात राज्य में देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जयः किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो यतो धर्मस्तो जयः जो है महाभारत से लिया गया है। ठीक है, इस नए ध्वज का जो अनावरण जो हुआ था 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका अनावरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया था। ठीक है, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को।
सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सिंपलीपाल भी उड़ीसा में स्थित है। एक नामदफा जो है, नामदफा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑपरेशन टिक्का का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यह आतंकवादी विरोधी अभियान है एक, ऑपरेशन टिक्का। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता श्रीनगर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया था? तो अबू धाबी में IIT दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। IIT दिल्ली का। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष वाला, ठीक है, 2024 का 9वां संस्करण खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुआ है? तो यह लागू जो है 1 जुलाई 2024 से हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में विजय के राहटकर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1990 के अधिनियम से 1992 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो SDG इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत बिहार का सबसे अंतिम स्थान है, सबसे अंतिम स्थान। ठीक है, अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं दोस्तों तो केरल का है, केरल जो है, उसके बाद उत्तराखंड है। केरल और उत्तराखंड जो है प्रथम स्थान के रूप में हासिल हुआ है 100 में से 79 अंक ला करके। अच्छा, बिहार में कितना अंक आया है? 100 में से मात्र 57 अंक आया है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई है? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ है। 1909 के अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है। 1861 के अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था। इसके तहत घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना, पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यायिक समीक्षा शब्द आशय है। न्यायिक समीक्षा शब्द जो है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता को जांचना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ है? 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? यह 1989 में हुआ था। 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 के तहत है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों में साइबर कानून शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि शराब जो है राज्य सूची के अंतर्गत, विदेशी व्यापार और मुद्रा को संघ सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है, विनती है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों, और किसी तरह कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। क्वेश्चन नंबर 25, हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ है?
इसमें जो है रजाकार शब्द का अर्थ अर्ध सैनिक बल से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, हैदराबाद की बात करते हैं तो यह भारतीय राज्य में, ये जो हैदराबाद रियासत को भारतीय राज्य में पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध स्वर्ण मंदिर में हुए सैन्य कार्रवाई से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1984 में उग्रवादियों ने अमृतसर में स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया था। स्वर्ण मंदिर एक हथियार किले में तब्दील हो गया था, जिसको जो है 1984 में उग्रवादियों को जो है हमारे जवाई सिपाही जो है उसको मार करके भगाया था, इसी अभियान के तहत, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो पंचायतों के संरचना के बारे में राज्य विधान सभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन कोलाइड्स का गुण नहीं है? तब कोलाइड्स विषमांगी मिश्रण है, सही है दोस्तों। कहता कोलाइड्स इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णित नहीं कर सकता है, ये गलत है, यह गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में शीश कक्ष विधि रहे, सीसा कक्ष विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, ठीक है, और संपर्क विधि में वेनेडियम ऑक्साइड का। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस को बनाने में डिक्कन विधि में क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? हाइड्रोजन लैंप का तंतु जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। हाइड्रोजन लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जो एक निष्क्रिय गैस ब्रोमीन या फिर आयोडीन जैसे हाइड्रोजन की एक छोटी मात्रा में वातावरण में संलग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मिलान करना है दोस्तों। कहता है ए मीटर धारा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर दाब और स्प्रिंग तुला भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 33, एक लटकते हुए कालीन को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कणों बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो यह प्रक्रिया जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम से है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट विमान जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 की ओर। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। बताइएगा क्यों प्रसार होता है? क्योंकि इसके परमाणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है? पुनर्वितरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बेलनाकार के लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टिदोष का निदान करता है? कौन सा दृष्टिदोष? अबिंदुकता का निदान करता है, ठीक है। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अबिंदुकता का इलाज किया जाता है। एक बेलनाकार लेंस में उत्तल लेंस या अवतल लेंस होते हैं। एक बेलनाकार लेंस में क्या होते हैं? इसमें उत्तल लेंस भी होते हैं और अवतल लेंस भी होते हैं। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है दोस्तों? अवतल लेंस के चश्मा से होता है। और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के चश्मा से होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च प्रतिरोधों वाला श्रेणी में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है?
तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह जो है मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। और टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पक्षियों में हड्डी कैसी होती है? तो पक्षियों में हड्डी होलो होता है और हड्डियों में हवा भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ये सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, इसका खोज किसने किया था दोस्तों? अल्टमैन ने खोज किया था, अल्टमैन ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 की ओर। सूत्री विभाजन के किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? किस प्रवस्था में? टीलोफेज प्रवस्था में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। टोकोफेरॉल यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, यकृत जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन कितना होता है दोस्तों? लगभग 1500 ग्राम या उससे अधिक भी हो सकता है। टोकोफेरॉल की बात करते हैं दोस्तों, इसको विटामिन ई भी कहते हैं, विटामिन ई कहते हैं। लीवर में यानी यकृत में विटामिन ए, डी, ई और के और एक है विटामिन बी12 का भंडारण होता है। अच्छा, पीत का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है और पीत जमा जो होता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 44, जल अपघटन में थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? किस प्रकार होती है? उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मानवों द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता। इसको जो है यानी सेल्यूलोज को जुगाली करने वाला जानवर के आंत में एक ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जिसको सेल्यूलोज पचाने में एंजाइम का स्रावित करते हैं, जिसके तहत सेल्यूलोज का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर होती है, कौन सा लहर होता है? अनुप्रस्थ लहर होता है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होते हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन डी को जो है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा रस? पीत रस और अग्नायसी रस। पीत रस और अग्नायसी रस। पीत रस जो स्रावित होता है, पीत रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, पीत रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। अगर अग्नायसी रस की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसमें एंजाइम ट्रिप्सिन, अग्नायसी और लाइपोज नामक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलता है। अच्छा, लाइपेज का काम क्या है दोस्तों? वसा का पाचन करना। और एक है टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? लार का पाचन एंजाइम है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को स्वरूप रखा है, तो शहरों को आयताकार स्वरूप में रखा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। इस पद्धति में सड़कें समकोण पर काटती थी और एक जालीनुमा आकृति बनती थी, जिससे शहर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे का सिक्के बड़ी संख्या में जारी की गई थी? तो शीशे का सिक्के जो है बड़ी संख्या में सातवाहन के काल में जारी किया गया था। सातवाहन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संस्थापक कौन है? सिमुक है।
सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है। इसका महान शासक की बात करते हैं तो गौतम पुत्र सतकर्णी, गौतम पुत्र सतकर्णी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कहता है कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। पाटलिपुत्र के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र जो है प्रारंभ में इसका निर्माण सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सही है। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक और व्यापारिक महत्ता थी। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? ये जो खराज जो है भू राजस्व कर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैर मुस्लिम पर लिया जाने वाला भू राजस्व कर को खराज कहते हैं। गैर मुस्लिम यानी हिंदू से लिया जाने वाला, मतलब ये जो भू राजस्व कर को खराज कहते हैं। अब मुस्लिम से जो कर लेते थे, मुस्लिम से भू राजस्व कर, इसको जो है उसर के नाम से जानते थे। ठीक है। एक होता है जकात दोस्तों। ठीक है। जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। यह कर 2.5% था। एक होता है जजिया जो कि हिंदू से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 53, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित है। मत्स्य महाजन पद जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? विराटनगर। ठीक है। विराटनगर। इसकी स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा किया गया था। अच्छा, अंग की राजधानी कहाँ है? अंग की राजधानी चंपा है। गंधार महाजन पद की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है। और महाजन पद का जो उल्लेख है, महाजन पद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं, मिलान करना है। कलाइब के काल में दोस्तों, कलाइब के काल में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था हुआ था। सहायक संधि ब्लेजली के द्वारा हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के काल में, और विलय नीति जो है, विलय नीति डलहौजी काल में। ठीक है। विलय नीति डलहौजी काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? महबूब इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर भारत में अग्रणीय सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के उदार और सहिष्णुता दृष्टिकोण के कारण इसे महबूब इलाही के नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, इनका एक प्रमुख शिष्य था। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इन्हीं के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 56, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था और 1945 तक चला था। ठीक है। 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 57, 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने किया था? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता लॉर्ड लिथगो ने किया था। लॉर्ड लिथगो की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1936 से लेकर 1943 तक था। इन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किया था, जिसे लिथगो कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। लिथगो कमीशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 58 की ओर, मिलान करना है। ठीक है। केसरी के संपादक कौन है दोस्तों? बीजी तिलक होगा। ठीक है। केसरी का यंग इंडिया का महात्मा गांधी। अमीरातिल अखबार का दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, और समाचार दर्पण का हो जाएगा जेसी मार्समैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, वह सही क्रम बताएं। क्रम बताना है डेट वाइज। अर्थात ये बैरकपुर में आरंभ जो हुआ था 29 मार्च 1857 से। ठीक है। मेरठ में आरंभ हुआ था 10 मई को, और 12 मई को दिल्ली पहुंच गया था यह जो है विद्रोह। झांसी को आरंभ हुआ था जून 1957 में, 1857 में। ठीक है। तो आप मिला सकते हैं। पहले कौन हो जाएगा? 10 मई, सॉरी पहले हो जाएगा 29 मार्च, 10 मई, 12 मई, फिर जून पहुंच जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है निम्न घटनाओं को सबसे अंत में कौन सी घटना हुआ था? तो देख लीजिए कौन सी घटना हुआ है। रौलेट अधिनियम जो है 17 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो है 2 दिसंबर
2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रौलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था रौलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक 2 दिसंबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 61 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक किसने समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो था, इसको समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 को। इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो पंचशील सिद्धांत में गुट निरपेक्ष जो है शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे का भूभागीय अखंडता, संप्रभुता और परस्पर समान, एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी का संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है मुहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। अगर बिहार के साक्षरता दर बोले दोस्तों तो 61.80%। इसमें मनुष्य की यानी मैन की साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 71.20%। अब फीमेल की साक्षरता दर जो है 51.5% है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला की बात करते हैं रोहतास है दोस्तों। ठीक है, और सबसे न्यूनतम साक्षर जिला की बात करें तो पूर्णिया है। ठीक है, सबसे कम। रोहतास में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता जो है सबसे अधिक है, और पूर्णिया में जो है पुरुष की साक्षरता सबसे कम है। और महिला में सबसे कम साक्षर जिला कौन है दोस्तों? तो महिला में आ जाएगा सहरसा। सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सहरसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 66। स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने वनस्पति और जंतु के संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास में करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में ज्वार भाटा आता है? तो ज्वार भाटा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन भूप्रपट्टी का प्रमुख तत्व है? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है। इसके बाद आता है सिलिकॉन 27.7%। इसके बाद आता है एल्युमिनियम 8.1%। इसके बाद आता है लोहा 5.8%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दिया गया है? तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा दामोदर नदी को दिया गया है। किस कारण? जैविक मरुस्थल के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है मिलान करना है दोस्तों। देखिएगा, लेब्राडोर की बात करते हैं दोस्तों तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, ब्राजील की बात करते हैं दोस्तों तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्यूरोसिबो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अंगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर के। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित चंबल घाटी है। ऑप्शन नंबर सी। पहला में चंबल घाटी और दूसरा में सबसे अधिक प्रभावित शिवालिक के दक्षिण का तराई क्षेत्र है दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 72। हिमालय का कौन सा भाग में दून या द्वार पाए जाते हैं? दून या द्वार शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य पाए जाते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटी पाई जाती है। इस घाटियों के पश्चिम या मध्य भाग को दून कहते हैं और पूर्व पूरब को जो है द्वार के नाम से जानते हैं। इनका कुछ उदाहरण दोस्तों जैसे में देहरादून, ठीक है, देहरादून और एक हरिद्वार, ये दोनों जो है इस मैदान का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है सेनेजोइक युग में माना जाता है, सेनोजोइक युग में। क्वेश्चन नंबर 73 कहता कौन सा सही सुलेमित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, पाखल मध्य प्रदेश गलत है। पाखल कहाँ है दोस्तों? पाखल तेलंगाना में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। शिकारी देवी अभ्यारण्य एचपी में। दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में 3 सबसे अधिक
सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? किस तत्वों की प्रचुरता होता है? निकेल और फेरस की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी का मुख्यतः जो है 3 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? एक है सियाल, सियाल को कहते हैं भूपटल या फिर भूपरपट्टी, ठीक है, सियाल। एक है दोस्तों मेंटल, और एक है कोर या फिर जिसे नीफे के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो नीफे में निकेल और फेरस की प्रधानता होता है, ठीक है, Na से निकेल, Fe से फेरस। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है? चंदुम्बी महोत्सव जो है असम में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में जो है सगाई महोत्सव मनाते हैं, संगाई महोत्सव मणिपुर में। नागालैंड में बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से लेकर के 90 है। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1992 से लेकर 97 तक है। यह योजना जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 78, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? तो इस औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है? इसको अनुमोदन जो है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। क्वेश्चन नंबर 80, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। नकद आरक्षी अनुपात को समझाया जा सकता है। नकद आरक्षी अनुपात को जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल करते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो चौकीदार की आय। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? अनटू द लास्ट रास्किन ब्रांड सही है दोस्तों। डेमोक्रेटिक थ्योरी, जीवो बात्री सरटोरी, ये भी सही है। द इंडिया वे, एस जयशंकर। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री का लेखक है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है दोस्तों विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, विश्व इतिहास की झलक का लेखक जवाहरलाल नेहरू है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार थी? भारत नाट्यम की। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1992 में पहली बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, ठीक है। 1956 में इसे जो है पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, भारतनाट्यम से संबंधित कुछ मतलब कलाकार देखते हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, बैजंती माला और मृणालिनी साराभाई, ये सभी का संबंध भारतनाट्यम से है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। यह जो है एशिया का शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है दोस्तों। भारतीय वायु सेवा परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था, ठीक है। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 86 मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, और विश्व मिट्टी दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी गणराज्य की राजधानी लिलोंगवे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिलोंगवे। पोर्ट नोबे किसका राजधानी है दोस्तों? बेनिन की राजधानी पोर्ट नोबे है, बेनिन की, ठीक है। एक है त्रिपोली, त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है, त्रिपोली। मोगादिशु किसका है दोस्तों? सोमालिया की राजधानी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु।
बिहार सरकार के जातिगत आधारित जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितना है? तो 13,07,25,310। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 89 की ओर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो सबसे कम जो है दादर और नागर हवेली की साक्षरता कम अंकित किया गया है। अगर सबसे अच्छा यहाँ के साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 76.24% है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यह लक्षद्वीप है। यहाँ का साक्षरता दर 91.85% है। कहता राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इत्यादि का संधि विच्छेद इति जोड़ आदि हो जाएगा। भगीरथ प्रयास का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिन तपस्या करना। अस्पाई का साइनोनिम क्या है दोस्तों? कोई। अस्पाई मतलब शर्मीला होता है, कोई मतलब भी शर्मीला होता है। कहता सफिक्स लगाना है TION, सफिक्स मतलब उपसर्ग लगाना है। तो कलेक्ट में TION लगाते हैं तो कलेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन है मैथ है दोस्तों। कहता एक बल्लेबाज 12 पारियों में निश्चित औसत है। तो 12 पारियों में मान लिया कि औसत x मानते हैं तो 12x हो जाएगा। कहता 13वीं पारी में 96 रन बनाया। तो 12 पारी में इतना प्लस 13वीं पारी में 96 रन बनाया। ठीक है। तो कहता है इसको औसत में 5 रन का वृद्धि हुआ। औसत x था, इसमें 5 वृद्धि हो गया, टोटल 13 पारी था। इसको हल कीजिएगा, x के मान 31 आएगा दोस्तों। ठीक है। इसमें 5 रन का वृद्धि हुआ है तो 5 जोड़ दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैथ आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, कुछ कुछ बता देते हैं। कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार अपनी मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाता है? कहता है 3 वर्षों में 3 गुनी। मान लिया कोई 1 रुपया है, अगर 3 वर्ष हम छोड़ते हैं उसके पास तो 1 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। अगले 3 साल फिर इसको हम छोड़ते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है। 3 गुना 3 तिया 9। ठीक है। तो कहता 9 गुनी होने में कितना साल लगेगा? तो 3 साल यहाँ 3 साल यहाँ मिला करके 6 साल लग गया। लुप्त संख्या निकालना है दोस्तों। 1 का क्यूब माइनस 1 0, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 माइनस 1 बराबर 342। एकता समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई दिया हुआ है, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के मध्य क्षेत्र निकालना है। आपको बता देते हैं दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक है, एक इसके बाहर है। ये जो बीच में जो बच गया है, ये खाली क्षेत्र जो बच गया है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है? अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है दोस्तों x/2√3 होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। अब बाह्यवृत्त का त्रिज्या होता है x/√3 होता है। दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर आ रहा है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 99। 5 घंटे काम करते हुए 9 दिन में 15 पेड़ काटते हैं। जितना काम है वो नीचे रखना है, यानी 5 घंटे गुने 9 दिन, काम 15 के 15 नीचे कर दिए, बराबर हो जाएगा। 8 घंटा काम कर रहा है और कितना दिन लगा रहा है मालूम है, x कर दिए। ठीक है। और 40 पेड़ काट रहा है, 40 नीचे हो जाएगा, जितना काम रहेगा नीचे। हल कर दीजिएगा, इसको हो जाएगा 5 तिया 15, 15 40, 8 से 8 कट गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ दोस्तों, 3:2 दिया हुआ है। जब पानी मिलाते हैं तो 9:11 हो जाता है। ठीक है। पानी मिला रहे हैं दोस्तों, ये मिल्क है, ये वाटर है, इसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी मिलाएंगे, दूध को बराबर कर देना है। ठीक है। तो यहाँ दूध 9 है, यहाँ दूध 3 है, तो यहाँ 9 को, यहाँ 3 को 9 कर देना है दोस्तों। तो गुना 3 कर दीजिएगा, गुना 3 और गुना में 3 तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। टोटल 45 लीटर मिश्रण है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर मिश्रण कितना हो रहा है? 9 प्लस 6 15 मिश्रण हो रहा है। कहता कितना पानी मिला रहे हैं? तो पानी 6 था, अब कितना हो गया? 11, यानी 5 मिला रहे हैं। ठीक है। 6 5 11, 5 मिला रहे हैं। ठीक है। तो 15 तिया 45, 5 तिया 15 लीटर जो इसमें पानी मिला रहे हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट भी अपने तरफ से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।